पाकिस्तान से करीब 15 साल बाद भारत लौटी गीता से आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलाकात की है। सुषमा ने कहा कि गीता के वापस लौटने पर उसे उसके परिवार से मिलाने की कोशिश लगातार जारी है। मूक बधिर संस्थान में जाकर मुलाकात की है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। पाकिस्तान से आने के बाद ही संस्थान में रह रही गीता और उसके परिवारजनों को तलाशने की कोशिश लगातार की जाती रही है। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि जो परिवार पहले चिन्हित किया गया था उसे खुद गीता ने मना कर दिया था, पहचानने से इंकार कर दिया था और डीएनए रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी, जिसके बाद संस्थान में ही रह रही है गीता और अभी वहीं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता वसीम अहमद से। वसीम, कब मुलाकात हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की गीता से? कितनी देर ये मुलाकात चली है और किन किन मुद्दों पर बात हुई है? जमशेद, देखिए कुछ देर पहले गीता से मिलने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहाँ पहुंची और उन्होंने गीता से बात की। सबसे पहले गीता से जो बात हुई वो यही बात हुई थी कि गीता ने उन्हें बताया कि वो यहाँ पर आकर खुश है और इसी बात को आगे बढ़ाया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। उनका ये कहना था कि भारत की बेटी अपने वतन आ चुकी है और ये उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल है। गीता के बारे में कई अहम बात की है। सुषमा स्वराज ने बताया है कि हर रोज उनके पास एक पत्र आता है जिसमें गीता के माँ बाप होने का दावा किया जाता है और अब जितने भी पत्र आते हैं, जितने भी फोटोग्राफ्स आते हैं, वो लगातार गीता को पहुंचाती है। हालांकि गीता लगातार सभी को रिजेक्ट कर चुकी है। आज भी विदेश मंत्री 2 फोटो अपने साथ में लाई है और उन्होंने एक बार भी किया कि अब एक मुस्लिम परिवार ने भी दावा किया है कि गीता उनकी बेटी है, इसलिए वो उनका फोटो भी लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर एक डिसाइड किया गया है, अभी अंदर हम आपको बता दें कि अंदर बात चल रही है सुषमा स्वराज जी की गीता के साथ और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है उनके साथ में गोपनीय कक्ष में बातें हो रही है। लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही वो यह है कि ये तय किया गया है कि गीता को उसका बचपन का लुक दिया जाए। यानी सुषमा स्वराज ने कहा है कि गीता से ये पता किया जाए कि आखिर वो बचपन में किस तरह के बाल बनाती थी, उस तरह की उसकी हेयर स्टाइल फिर से की जाए और उसके बाद जो फोटो आए उस फोटो को बचपन का लुक देकर फिर सर्कुलेट किया जाए सोशल साइट्स के जरिए, मीडिया के जरिए, ताकि यदि कोई परिवार जो ये गीता को देखकर भी नहीं पहचान पा रहा हो कि ये उसकी बेटी है, जो इतने सालों में 10 से 15 सालों में अलग लुक में आ गई हो, तो शायद बचपन के फोटो से मिलान करने पर वो पहचानी जा सके। मतलब एक नई तरीके से कोशिश की जा रही है गीता के परिवार को ढूंढने की। और साथ ही एक ये भी बात हुई है कि यहाँ पे गीता जो रह रही है तो उसको लेकर उन्होंने एक बात बताई थी कि जब इदी फाउंडेशन वो गई थी, इदी फाउंडेशन में जब रह रही थी गीता, मेहतो परिवार ने दावा किया था और मेहतो परिवार को गीता ने पहचान भी लिया था। सुषमा स्वराज ने इस बात का क्लियर दिया है कि गीता ने मेहतो परिवार को पहचान लिया था, लेकिन इंडिया आने के बाद उसने अपने भाई बहन को देखकर बताया कि ये शायद उसके माँ बाप नहीं। बिल्कुल वसीम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता वसीम अहमद बता रहे हैं कि इस वक्त भी बातचीत चल रही है और बात की जा रही है कि बचपन में किस तरीके से गीता दिखती थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये कहा है कि इस तरीके से एक बार फिर से लुक उसका कर बात की जा सकती है, एक नई कोशिश की जा सकती है। रोज कई परिवार गीता के लिए फोटो भेज रहे हैं और गीता को अपनी बेटी मान रहे हैं। इसको लेकर प्रयास भी लगातार चल रहे हैं। कुछ फोटो आज भी गीता को दिखाए गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।